हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कुछ 2 मार्कर क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आ जाइए इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट फेज ऑफ सीवेज। तो हमने पढ़ा था जब सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा था तो उसमें एक था प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक था सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं। तो जब प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है किसका, सीवेज का, मतलब कि वेस्ट वाटर का, तो उसमें कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि आते हैं। तो 2 मेन स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है फिल्ट्रेशन एंड द सेकेंड वन इज सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती हैं, मतलब कि बहुत छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, स्मॉल बहुत छोटे छोटे पेबल्स वगैरह, उनको क्या करा जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, मतलब फिल्टर करके उनको रिमूव आउट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन में उसको सेडिमेंट किया जाता है, जिसमें आपने प्राइमरी स्लज वगैरह ये सब पढ़े थे। तो एक बार आप ये इसको देख लीजिएगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट फेज ऑफ सीवेज में 2 स्टेप्स आते हैं मेन, कौन कौन से, फिल्ट्रेशन एंड द सेकेंड वन इज सेडिमेंटेशन। ठीक है, और आप इसको थोड़ा थोड़ा इसके लिए पॉइंट लिख दीजिएगा, क्योंकि एक मार्क का फिल्ट्रेशन होगा और 1 मार्क का क्या होगा, सेडिमेंटेशन। उससे ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंशन अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ईच वन ऑफ फॉलोइंग। मतलब इसमें ये 2 माइक्रोब्स के नेम दे रखे हैं एंड देन आपको इनका प्रोडक्ट बताना है कि इन माइक्रोब से कौन सा प्रोडक्ट बना है। ठीक है, मतलब इन माइक्रोब से या फिर इन एंजाइम से कौन सा प्रोडक्ट बना है। एंजाइम्स तो नहीं है ये, इनमें कोई भी एंजाइम नहीं है, दोनों ही माइक्रोब्स के नेम है। अब इनसे बताना है आपको कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट है लैब। लैब का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या बनाता है, कर्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कर्ड की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डेट इज लैब, इसका क्या प्रोडक्ट होता है, कर्ड। ठीक है, और भी चीज़ों में वर्क करता है, लेकिन मेनली जो एनसीईआरटी में दे रखा है और जो कि सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका कर्ड। ठीक है, सेकेंड माइक्रोब है सेक्टोमाइसिस सर्विसेई। ठीक है, सेक्टोमाइसिस सर्विसेई के 2 प्रोडक्ट्स पढ़े थे, कौन कौन से, ब्रेड पढ़ा था एंड बेवरेजेस पढ़ा था। ठीक है, ब्रेड पढ़ा था एंड बेवरेजेस पढ़ा था। जो बेवरेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा था, वाइन, ब्रांडी, ये सब बनाने में यूज़ हो रहा था। तो इसको हम क्या क्या, इस माइक्रोब को हम क्या बोल रहे थे, ब्रीवर्स यीस्ट बोला जा रहा था एंड बेकर्स यीस्ट बोला जा रहा था। ब्रीवर्स कब बोल रहे थे, जब इसको यूज़ करा जा रहा था फॉर मेकिंग बेवरेजेस, एंड बेकर्स यीस्ट जब बोल रहे थे जब इसको ब्रेड बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो इसके 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे, कौन कौन से, ब्रेड एंड बेवरेजेस। ठीक है, बेवरेजेस में आप आगे करके इसको क्वेश्चन को, मतलब अपने आंसर को बढ़ाने के लिए आप इसको ब्रैकेट में नेम भी दे सकते हैं कि वाइन एंड ब्रांडी वगैरह ये सब। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, लैब का प्रोडक्ट होता है कर्ड एंड सेक्टोमाइसिस सर्विसेई जिसका प्रोडक्ट होता है ब्रेड एंड बेवरेजेस। ऑलराइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बॉटल्ड जूस आर क्लियर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस किया था, मतलब ये एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में और मैंने इस लाइन को भी हाईलाइट करके बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि आप जो घर पे जूस निकालते हैं, ठीक है, और एक जूस होता है जो कि बॉटल्ड, मतलब कि आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। तो जो घर पे जूस निकालते हैं वो इतना क्लियर नहीं होता इन कंपैरिजन टू बॉटल्ड जूस। जो बॉटल्ड जूस होता है और जो घर पे निकाला हुआ जूस होता है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्लियरिटी किस जूस में होती है, बॉटल्ड जूस में।
ठीक है। जो घर वाला जूस होता है उसमें आपको कुछ लंबे लंबे थिन फाइबर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है एक्चुअल में, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हम घर पे जूस निकालते हैं उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, कोई एंजाइम्स ऐड नहीं कर रहे, बट बॉटल जूस में क्या होता है, बॉटल जूस में पैक्टिनेस एंजाइम को ऐड किया जाता है। और ये पैक्टिनेस एंजाइम क्या करता है, जो फ्रूट वॉल होती है उसके फाइबर्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि बॉटल्ड जूस एकदम क्लियर आता है। लेकिन होम वाला जूस में ऐसा पैक्टिनेस एंजाइम वगैरह ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करते हम, इसलिए होम का जो जूस होता है वो कैसा होता है, वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। उसमें पैक्टिन फाइबर्स जो होते हैं फ्रूट वॉल के, वो दिखाई देते रहते हैं, जिसको हम गूदा भी कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो बॉटल जूस क्यों क्लियर होता है होम के जूस से, क्योंकि बॉटल, आपको ये लिखना है कि बॉटल जूस में क्या मिलाया जाता है, पैक्टिनेस एंजाइम मिलाया जाता है, जो कि क्या करता है, फ्रूट वॉल के जो पैक्टिन फाइबर्स होते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बॉटल जूस क्लियर होता है इन कंपैरिजन टू होम मेड जूस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेम द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल सीन इन स्विस चीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्विस चीज मतलब कि इसमें दो क्वेश्चन देखिए जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन ये है जो ये पूछ रहा है कि स्विस चीज जो होती है वो किस बैक्टीरिया से बनाई जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है। एंड सेकंड है कि व्हाट आर दीज होल्स ड्यू टू, मतलब कि जो होल्स होते हैं, जो स्विस चीज आपने देखी होगी उसमें जो बड़े बड़े होल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। बस ये दो क्वेश्चंस है, 1 मार्क का ये है, 1 मार्क का ये है, दोनों को करके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। स्विस चीज किससे बनते हैं, स्विस चीज बनाई जाती है प्रोपियो शर्मानी बैक्टीरियम से, ठीक है। कौन सा बैक्टीरियम था, प्रोपियो शर्मानी बैक्टीरियम था, जिससे क्या बनती है, स्विस चीज बनाता है जो, ठीक है। अब उस चीज़ में बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि होल्स क्यों होते हैं उस चीज़ में, क्योंकि ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2, जब चीज़ की फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त क्या होता है, उस रिएक्शन में CO2 की फॉर्मेशन होती है, जिससे कि क्या होता है, उस चीज़ में बहुत बड़े बड़े होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। बैक्टीरिया का पहले आपको नेम बताना है जो कि स्विस चीज़ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस बैक्टीरिया का नाम हो गया प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। एंड देन आपको होल्स बताने हैं कि होल्स क्यों होते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ या फिर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। हो गया आपका ये क्वेश्चन इधर खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसमें भी दो क्वेश्चन, मतलब कि जैसे पहले वाले में 2 क्वेश्चंस थे 1 मार्क के जो कि 2 मार्क का बनाया था, ऐसे ही इसमें भी 1 मार्क का ये क्वेश्चन है एंड 1 मार्क का दूसरा वाला क्वेश्चन है, जो कि मिलकर 2 मार्क्स का आपको बता देंगे क्वेश्चन कि नेम द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का सोर्स बताना है आपको एंड हाउ डज दिस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल फंक्शन इन आवर बॉडी। तो पहला क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो किससे बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम का नाम मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है आपको दूसरे में ये बताना है। तो पहला स्ट्रेप्टोकाइनेज बनता किससे है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बनता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस जो कि किसकी फॉर्मेशन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फर्स्ट में आपको इतना ही लिखना है, थ्रू द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एंड सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, हाउ डज दिस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल फंक्शन इन आवर बॉडी। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का बहुत मेन फंक्शन होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है ये, क्लॉट बस्टर की तरह। तो मैंने आपको बताया था कि क्लॉट बस्टर मतलब क्या होता है, क्लॉट को बस्ट करने वाला, ठीक है, क्लॉट को तोड़ने वाला।
तो ये कौन से क्लॉट को तोड़ता है? जो ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो पेशेंट्स होते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके ब्लड वेसल्स में क्लॉट डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, जिससे उनको सर्कुलेशन नहीं हो पाता है एंड उनको हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्लॉट बस्टर जो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये उस टाइम क्या वर्क करता है, इसको हम बॉडी में देते हैं तो ये उन क्लॉट्स को बस्ट कर देता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट हो गए हैं उनको बस्ट करने का वर्क करता है, इसलिए इसको क्लॉट बस्टर कहा जाता है एंड इसका मेन फंक्शन यही है, क्लॉट बस्ट करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि स्ट्रेप्टोकाइनेज किस सोर्स से मिलता है, तो ये मिलता है थ्रू बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। सेकंड में आपसे पूछा है कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका मेन फंक्शन क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करना होता है, जिससे कि ये क्या करता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट्स में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट्स में जो हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में जो उनके क्लॉट हो जाते हैं, उनको बस्ट करने का मेन फंक्शन है इनका, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टू ह्यूमंस अदर देन सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड। तो देखिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बनाने में यूज होता है, ठीक है, ये हम सबको पता है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा इनडायरेक्टली वे में क्या पूछा गया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का फंक्शन बताना है कर्ड की फॉर्मेशन को छोड़ के। ये हम सबको पता है कि कर्ड की फॉर्मेशन करता है, बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन अब कर्ड की फॉर्मेशन के अलावा जो इसका फंक्शन होते हैं ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है, वो फंक्शन बताने हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज आता है, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी हैं। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया इसका, फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख देंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, डेट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर मैन, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट जो कि डायरेक्टली ह्यूमंस पे वर्क करता है, क्या करता है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो इट कीप अ चेक ऑन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, कि आपके स्टमक में कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रोब तो नहीं एंटर कर गया, इसका चेक कौन रखता है बॉडी में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रखता है, ठीक है। तो दो फंक्शन होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अदर देन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को छोड़ के दो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के यूजेस होते हैं, कौन कौन से, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है जो कि ह्यूमन वेलफेयरमेंट के लिए ज़रूरी है, एंड सेकेंड फंक्शन है कि इट कीप्स अ चेक ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, कि ह्यूमंस के स्टमक में कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स ने एंट्री तो नहीं ले ली, उसका चेक रखता है, ठीक है। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े हो आप लोग तो ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्योर एनसीईआरटी लाइन बेस्ड है, तो आपको भी समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है बायोलॉजी पेपर के लिए, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।